हिंदी फिल्मों के ही मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बॉलीवुड की बेहतरीन जोड़ियों में से एक हैं। इस कपल की लोग आज भी मिसाल देते हैं। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। हैंडसम, स्मार्ट और सक्सेसफुल धर्मेंद्र की ये दूसरी शादी थी, जबकि हेमा मालिनी भी करोड़ों दर्शकों के साथ बॉलीवुड के उस दौर के कई बड़े हीरोज की चाहत बनी हुई थी। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। ऐसे में सवाल ये है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी कैसे संभव हुई? क्यों हेमा मालिनी अपने से 12 साल बड़े और 4 बच्चों के बाप धर्मेंद्र जैसे शादीशुदा व्यक्ति की दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो गई? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को क्या शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ा? और क्या हेमा मालिनी को कानूनन उनकी बीवी का दर्जा मिल पाया? आज बोलता बॉलीवुड में मैं इन सभी सवालों का जवाब लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दुनिया में हर कोई हर वक्त हर किसी को जज कर रहा होता है। ऊपर से अगर कोई सेलिब्रिटी हो तो उनको तो और भी घनघोर तरीके से जज किया जाता है। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी और वही किया जो उन्हें सही लगा। इसलिए मोहब्बत की किताब में इन दोनों की प्रेम कहानी लिखी हुई है। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। ठेठ पंजाबी सिख परिवार के धर्मेंद्र तमिलनाडु की आयंगर ब्राह्मण फैमिली की हेमा मालिनी के संपर्क में कैसे आए और कैसे उन्होंने हेमा मालिनी का दिल जीता, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिल्म पत्रकार, क्रिटिक और लेखिका भावना सोमाया ने हेमा मालिनी की जीवनी लिखी है, हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसमें हेमा मालिनी की लव लाइफ और उनकी जिंदगी में प्यार लेकर आए 3 प्रेमियों का जिक्र आता है। इनमें पहले थे संजीव कुमार, दूसरे थे जितेंद्र और तीसरे नंबर पर थे धर्मेंद्र। इनमें संजीव कुमार और जितेंद्र कुंवारे थे, जबकि धर्मेंद्र 4 बच्चों के बाप थे। इसके बावजूद हेमा ने उन्हीं को अपना जीवन साथी चुना। 16 अक्टूबर 1948 को पैदा हुई हेमा मालिनी केवल 14 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था। उन्होंने 1963 में एक तमिल फिल्म से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। इसके 5 साल के बाद 1968 में उन्हें राज कपूर ने अपनी फिल्म सपनों का सौदागर के जरिए हिंदी फिल्मों में लॉन्च किया। 1970 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ पहली फिल्म की, जिसका टाइटल था तुम हंसी मैं जवां। उस वक्त हेमा मालिनी 22 साल की थी और धर्मेंद्र की उम्र थी 35 साल। इस लिहाज से धर्मेंद्र उनसे उम्र में 13 साल बड़े हैं। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। दिलफेक धर्मेंद्र खुद को लंबे समय तक हेमा मालिनी के आकर्षण से दूर नहीं रख पाए। वो खुद महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर थे और उस दौर की बड़ी स्टार मीना कुमारी के साथ करीब 7 साल के रिलेशन में रह चुके थे। मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की रियल लव स्टोरी शुरू हुई। उन दोनों की जोड़ी सुपरहिट थी। दोनों ने एक साथ 35 फिल्में की, जिनमें 31 में उन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट किया गया। साथ में लगातार काम करते हुए एक शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने अचानक हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया। हालांकि हेमा तब तैयार नहीं हुई, मगर हार मानना धर्मेंद्र के नेचर में नहीं था। वो हेमा मालिनी के आसपास रहने और नजदीक आने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने कैमरामैन से एक सीन को कई बार शूट करवाया ताकि वो हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। उधर हेमा मालिनी उम्र के नाजुक दौर में थी। उनकी ब्यूटी पर मर मिटने वालों में एवरग्रीन स्टार संजीव कुमार भी थे। वो गंभीर और संकोची शख्स थे, इसलिए खुलकर प्रेम का इजहार नहीं कर पाए। लेकिन ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं? हेमा जान गई थी कि संजीव कुमार को उनसे प्यार है। भावना सोमाया ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार हिम्मत करके संजीव कुमार ने जितेंद्र को अपना प्रपोजल लेकर हेमा मालिनी के पास भेजा, लेकिन हेमा ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा एक बार वो शादी की बात करने हेमा मालिनी के घर भी गए थे, लेकिन हेमा मालिनी की मां चाहती थी कि वो अभी अपने करियर पर फोकस करे, इसलिए उन्होंने कहा कि हेमा अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। इस तरह हेमा मालिनी का संजीव कुमार वाला चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। इस बीच कभी हेमा के लिए संजीव कुमार का प्रपोजल ले जाने वाले जितेंद्र
खुद उनके प्यार में पड़ गए। हालांकि तब वो एयर होस्टेस शोभा के साथ रिलेशन में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया। तब हेमा मालिनी वाकई बहुत कंफ्यूजन में थी और फैसला नहीं कर पा रही थी। इन सब के दौरान हेमा और धर्मेंद्र लगातार फिल्मों में साथ काम कर रहे थे और धर्मेंद्र अपना प्यार खुलकर जताते रहते थे। अब हेमा मालिनी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो 4 बच्चों के बाप और शादीशुदा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बने, या फिर वो जितेंद्र से शादी कर लें, जो उनसे केवल 6 साल बड़े थे। उन्हें ये भी पता था कि अगर वो धर्मेंद्र के साथ शादी करना भी चाहेंगी तो दोनों की फैमिली किसी भी हालत में ये रिश्ता मंजूर नहीं करेगी। ऐसे ही किसी उलझन में हेमा मालिनी ने जितेंद्र का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये बात है 1974 की। तब हेमा और जितेंद्र बेंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। भावना सोमाया ने लिखा है कि शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए, यहाँ तक कि हेमा ने जितेंद्र से कहा कि वो शादी की बात करने के लिए चेन्नई जाएं। दुल्हन की शूटिंग खत्म होने के बाद हेमा मालिनी अपने घर चेन्नई चली गई और जितेंद्र ने भी अपने पेरेंट्स को मुंबई से चेन्नई बुला लिया। दोनों परिवार मिल बैठकर शादी की बात करने वाले थे, लेकिन धर्मेंद्र को इसकी खबर लग गई। उन्हें पता था कि आज की रात कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए हेमा को खो देंगे। हेमा की बायोग्राफी में भावना सोमाया ने लिखा है कि उस रात हेमा के घर फोन की घंटी रात भर बजती ही रही। धर्मेंद्र थोड़ी थोड़ी देर में मुंबई से कॉल कर रहे थे। धर्मेंद्र ने कभी अपनी शादी की बात नहीं छिपाई थी और ना वो अपनी पहली पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हेमा से उन्होंने यही कहा कि मैं तुमसे इस कदर प्यार करता हूँ कि तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो रात भर बस यही कहते रहे कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना, जो भी फैसला लेना वो सोच समझ कर लेना। दरअसल जब 1978 में हेमा मालिनी के पिता की अचानक मौत हो गई थी तो धर्मेंद्र ने उनका बहुत साथ दिया था और इमोशनली सपोर्ट किया था। इसलिए धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी के दिल में हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर था। आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। दुनिया के डर और फैमिली के प्रेशर पर प्यार की जीत हुई। अगली सुबह हेमा ने जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया और धर्मेंद्र को अपना जीवन साथी बनाने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन दोनों की शादी में एक दिक्कत थी। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पहली पत्नी के रहते कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसलिए कानून को गच्चा देने के लिए 21 अगस्त 1979 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा पढ़ने के बाद उनका नया नाम रखा गया दिलावर खान और हेमा मालिनी का आयशा बी। इसके बाद 2 मई 1980 को दोनों ने निकाह कर लिया। इसके अलावा दोनों ने तमिल आयंगर रीति रिवाज से भी शादी की। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कभी भी इस्लाम कबूलने की बात नहीं मानी। धर्म जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ऐसे इंसान नहीं हैं जो बदल जाएं। खैर, शादी के बाद धर्मेंद्र और हेमा की 2 बेटियां हुई, ईशा और आहना। कोई भी पत्नी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों ने कभी इस शादी को नहीं माना। हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की मुलाकात इस शादी से पहले एक बार जरूर हुई थी, लेकिन शादी के बाद दोनों कभी नहीं मिली और ना कभी सनी और बॉबी देओल ने उन्हें अपनी मां माना। हेमा मालिनी के पति और उनकी दोनों बेटियों के पिता का नाम धर्मेंद्र है, लेकिन धर्मेंद्र का मैरिज स्टेटस क्या है ये लंबे समय तक राज ही बना रहा। धर्मेंद्र ने पहली और आखिरी बार प्रकाश कौर के नाम का जिक्र 2004 में तब किया था जब वो बीकानेर से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे। तब पहली बार उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी पत्नी का नाम प्रकाश कौर लिखा, जिसे लेकर उस जमाने में काफी विवाद हुआ। कुछ महिला संगठनों ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को हिंदू कोड एक्ट का उल्लंघन बताया और संसद में भी इसके दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा पर कानून तोड़ने के लिए कार्रवाई की मांग की, लेकिन इस कोड के मुताबिक केवल पीड़ित पक्ष ही कोर्ट में शिकायत कर सकता है, इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ी। आज दोनों की शादी को करीब 45 साल हो चुके हैं। धर्मेंद्र कभी कभार फिल्म या किसी फंक्शन में दिख जाते हैं और उनका ज्यादातर टाइम अपने फार्म हाउस पर बीतता है, तो उधर हेमा मालिनी खुद को बतौर सांसद और भरतनाट्यम डांसर व्यस्त रखती हैं। बोलता बॉलीवुड दोनों को लंबे और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता है। दोस्तों, आप इन दोनों हस्तियों की लव लाइफ और शादी के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।